1 फरवरी 2003 का दिन हर किसी के जहन में आज भी ताज़ा है। ये वही दिन था जब भारत की बेटी कल्पना चावला और उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौट रहे थे। हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना समेत बाकी एस्ट्रोनॉट को लेकर धरती पर पहुंचने ही वाला था। तभी अचानक कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यह स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस वजह से कल्पना समेत 7 एस्ट्रोनॉट की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। नासा को इस खराबी की भनक स्पेस शटल के लॉन्च होने के दूसरे दिन ही लग चुकी थी, जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती की कक्षा से बाहर निकल रहा था। लेकिन इसके बावजूद किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस खराबी के बारे में इन्फॉर्म किया ही नहीं गया और ना ही उन्हें बचाने की कोई मुमकिन कोशिश भी की गई। कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च होने के पहले इसमें कई बार तकनीकी खराबियां आती रही, फिर भी एस्ट्रोनॉट की जान को खतरे में डालकर स्पेस शटल को लॉन्च किया ही क्यों गया, और ऐसा क्या हुआ था कोलंबिया स्पेस शटल के साथ जो कल्पना चावला समेत 7 होनहार एस्ट्रोनॉट की मौत का कारण बना। और क्या सच में कल्पना चावला की जान बचाई जा सकती थी या फिर नासा की लापरवाही ही बनी कल्पना की मौत का कारण? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कल्पना को बचपन में मोंटो इस निकनेम से बुलाया जाता था। मोंटो को बचपन से ही स्पेस में इंटरेस्ट था, जिस कारण वो बचपन से ही सितारों के बीच उड़ने का सपना देखती थी, और इसी सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से कंप्लीट की। देन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो अमेरिका चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स कंप्लीट किया। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD हासिल कर लेने के बाद उसी साल उन्हें नासा में एज अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर चुन लिया गया। फिर मार्च 1995 में कल्पना को नासा के एस्ट्रोनॉमर कोर टीम में शामिल कर लिया गया और फाइनली 1997 में कल्पना ने अपने पहले स्पेस मिशन के लिए कामयाब उड़ान भरी और स्पेस में 372 घंटे बिताकर धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई और बन गई भारत की पहली स्पेस में जाने वाली महिला। कल्पना का पहला स्पेस मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन दूसरे स्पेस मिशन में ऐसा क्या हुआ था जो कल्पना समेत 7 क्रू मेंबर्स की मौत का कारण बना? आई नो आप सबको इस सवाल का जवाब जानना है, तो सुनिए। कोलंबिया STS-107 नासा का 28वां और आखिरी स्पेस मिशन था, जिसे 2001 को लॉन्च किया जाना था। नासा ने स्पेस मिशन के लिए कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स को सिलेक्ट किया था, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही बार बार की तकनीकी खराबियों के कारण यह स्पेस शटल करीब 18 बार पोस्टपोन किया गया, जिसमें लगभग 2 साल का समय लग गया। इसके बावजूद कोलंबिया स्पेस शटल को 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, और यही नासा की सबसे बड़ी भूल या फिर कहे लापरवाही हुई, क्योंकि 16 जनवरी की दोपहर को जब कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ उड़ान भरी, तभी उसके कुछ ही पलों बाद शटल के बाहरी ऑयल टैंक से एक बहुत ही बड़ा फोम इंसुलेशन का हिस्सा टूटकर ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जाकर काफी तेजी से टकराया, जिस वजह से ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग में लगाई गई हीट रेजिस्टेंस कोटिंग में करीब 10 इंच गहरा गड्ढा हो गया। पहले तो इस बात की खबर नासा को भी नहीं थी, लेकिन स्पेस शटल के लॉन्च होने के दूसरे ही दिन नासा को इस गड़बड़ी का पता चल चुका था। लेकिन फिर भी नासा ने स्पेस शटल में मौजूद किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस बात की खबर देना जरूरी नहीं समझा। नासा के इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप ने तो इस घटना के हाई डेफिनेशन फुटेज भी मंगाए थे, और नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट ऑर्बिटर में लगाए गए अपने स्पाई कैमरा से फुटेजेस को दिखाने के लिए राजी भी था। लेकिन जब इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप ने इस बात की परमिशन नासा के ऑफिशियल से मांगी, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1 फरवरी 2003 के दिन 7 क्रू मेंबर्स को अपना स्पेस मिशन पूरा कर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। स्पेस में 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताने के बाद कोलंबिया स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, जिस कारण फ्रिक्शन से तैयार हुई गर्म हवा ऑर्बिटर में हुए होल के जरिए शटल के अंदर दाखिल होने लगी, जिस कारण शटल के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका था। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण कल्पना समेत 7 क्रू मेंबर्स बेहोशी की अवस्था में चले गए थे, और क्योंकि शटल का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से 7 क्रू मेंबर्स का खून उबलने लगा, और खून उबलने की वजह से 7 एस्ट्रोनॉमर ने बेहोशी की अवस्था में ही दम तोड़ दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबसे बड़ी उंगली उठती है नासा पर कि नासा को सब कुछ पता होते हुए उसने कुछ किया क्यों नहीं। कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अनुसार कोलंबिया स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान जरूर बचाई जा सकती थी, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च होने के लगभग 1 महीने बाद अटलांटिस स्पेस शटल लॉन्च के लिए तैयार था,
तो क्या इस स्पेस शटल को लॉन्च करके सभी क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था? और रही बात कोलंबिया स्पेस शटल की, तो उसमें इतने रिसोर्सेज तो थे कि वो अर्थ के ऑर्बिट में आराम से 15 फरवरी तक घूमता रहता। नासा ने क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश तो छोड़िए, अगर नासा उन्हें स्पेस शटल की खराबी के बारे में ही बता देता तो शायद एस्ट्रोनॉमर को अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका मिल जाता। नासा ने इस पर सफाई दी है कि वो अगर एस्ट्रोनॉमर्स को इस शटल की खराबी के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देता तो शायद क्रू मेंबर्स डर जाते और समय के पहले ही यान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता। उन्होंने कहा कि हम बस उनके सुरक्षित लौटने की दुआ कर सकते थे, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। कोलंबिया स्पेस शटल करीब 84,000 टुकड़ों में बिखर गया। जहाँ भारतवासी अपने देश की बेटी कल्पना चावला का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही कल्पना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने से पहले उन्होंने एक बात कही थी जो लोगों के दिलों में घर कर गई। उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। आपको क्या लगता है, कल्पना चावला को बचाया जा सकता था या फिर नहीं? यस और नो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।